हाँ बोल गए। प्रश्नावली 1.5। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है ये तो आपको हम पहला दूसरा सवाल में ही समझा दिए थे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम संख्या लिखेंगे, आप बताइएगा परिमेय या अपरिमेय। पहला क्या है, 2 माइनस रूट 5, रूट 5 ना। दूसरा बताइए, दूसरा क्या है, 3 प्लस रूट अंडर 23, 3 प्लस रूट अंडर 23 कॉस्ट में बंद है, 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23। तो बताते चलिए ना ये क्या होगा, परिमेय की अपरिमेय। देखिए हालांकि इसमें 2 परिमेय है और रूट 5 अपरिमेय है, तो होता क्या है ना कि अपरिमेय जिसके साथ चला जाता है ना उसको अपरिमेय बना देता है। तो 2 था परिमेय लेकिन उसके साथ कौन आ गया है, रूट अंडर 5, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, यहां पे देखिए इसको पहले सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, 3 प्लस रूट अंडर 23 और ये माइनस रूट अंडर 23 कॉस्ट हटा दिए, तो ये प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23 खत्म, 3 3 क्या हो जाएगा, आ रही है ना समझ में। चलिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है, 2 रूट 7 बट्टा 2 रूट 7 बट्टा 7 रूट 7। यहां देखिए परिमेय होगा या अपरिमेय होगा बताइए, परिमेय होगा, क्यों अपरिमेय, हाँ बहुत अच्छा, गुड। रूट 7 से रूट 7 खत्म, बचा क्या, 2/7, तो 2/7 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। चौथा, चौथा है 1/√2, 1/√2 बताइए परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय, √2 के कारण अपरिमेय हो जाएगा। तो बहुत आसान सा चैप्टर है। और बताइए इसके बाद क्या है, 2 पाई, यही ना है 2 पाई। बताइए परिमेय या अपरिमेय, पाई अपरिमेय होता है, तो पाई जिसके साथ भी रहेगा उसको अपरिमेय बना देगा। तो पहला सवाल हुआ कंप्लीट। चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, सरल करना है इसे। 2 का पहला सवाल क्या है बताइए, 2 का पहला सवाल है 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। ठीक है, ये दूसरा सवाल भी हम सब सवाल लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। ठीक है, तीसरा सवाल है, यहीं पर तो हो जाएगा, तीसरा सवाल √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और चौथा सवाल
रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5। सही है? पूरा सवाल मिलाकर देख लीजिए, सभी सवाल सही है क्या? सवाल मिला लीजिए सभी। ठीक है सवाल सब? चलिए तो सॉल्व करते हैं। अभी जनवरी महीना है, फरवरी मार्च सब ब्याह शादी का मौसम है, तो अभी से देखा देखी सब शुरू हो गया है। तो चलिए, एक घर ये है, दूसरा घर ये है, और इन दोनों में कुटमैती करवा रहे हैं। ठीक है? हाँ, ये फेमस कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये तीन है ना, इसका कुटमैती करवाएंगे 2 से, हुआ तो हुआ, नहीं तो रूट 2 से, दोनों से करवाएंगे। ठीक है? जाएगा देखने के लिए, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, ये भी तो जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। आया समझ में ये बात की नहीं? कुटमैती जाएगा तो कुटमैती जाएगा ना, तो गुना करते चलेंगे। देखिए, 3 को पहले 2 से गुना कीजिए 6, 3 को रूट 2 से गुना कीजिए तो प्लस 3 रूट 2 हो गया, प्लस अब रूट 3 को 2 से गुना कीजिए 2 रूट 3। ठीक है? और रूट 3 को रूट 2 से गुना कीजिए तो रूट अंडर 6। तो अब ये बस हो गया, अब ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, बस इतना ही हो गया, खत्म। ठीक है? अब आइए इसमें, इसमें भी तो करवाएंगे कुटमैती। पहला दूसरा, हाँ। अब देखिए, यहां भी वही काम करवाएंगे ना, इसका इससे, फिर इसका इससे। ठीक है? इसका इससे, फिर इसका इससे, वो तो है ही। एक दूसरा भी फेमस तरीका है इसका। देखिए, इसका एक तरीका ये है कि आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ये होता है फॉर्मूला। यदि आपको कहीं भी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट दिखा, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट दिखा, तो आपको क्या कर देना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है? तो क्या इसी तरह का कुछ दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी? आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा फॉर्मेट तो है a माइनस बी और a प्लस बी का। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस क्या होता है, b का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए, 3 का स्क्वायर कितना, 9, और रूट 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे का दुश्मन है, दोनों खत्म, क्या आ गया 3, 9 में से 3 गया 6, ये आंसर हो गया। ठीक है? अब देखिए, इस वाले में समझिए, यहां पर ये फॉर्मूला लगने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। हालांकि 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही वहां पर बैठाना है, बिल्कुल सिंपल। पहले रूट 5 है ना, तो रूट 5 का स्क्वायर, उसके बाद रूट 2 है ना, तो रूट 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 को दोनों से गुणा करेंगे, हो गया, सिंपल। फॉर्मूला लगा है, इसका स्क्वायर 2 को, ये 2 फॉर्मूला का है, 2 को इन दोनों से गुणा। ठीक है? अब देखिए, स्क्वायर और रूट एक दूसरे का दुश्मन है, स्क्वायर और रूट दोनों लड़ेगा, दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर रूट खत्म, और ये 2, रूट 5 को रूट 2 से तो रूट 10, तो 5 2 7 और प्लस 2 रूट 10, हो गया, खत्म काम। यहां भी आपको फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं, देखिए तो, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट दिख रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी का।
तो पहले वाले का स्क्वायर घटे दूसरे वाले का स्क्वायर, रूट अंडर 5 का स्क्वायर और घटे रूट अंडर 2 का स्क्वायर। रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 5 में से 2 गया 3, हो गया खत्म। ठीक है, चलिए तो इससे भी आगे बतला दें। क्वेश्चन नंबर 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। पाई बराबर C अपॉन डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? बोला गया कि पाई बराबर C बट्टा डी। क्वेश्चन नंबर 3, पाई बराबर क्या? C बट्टा डी। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? ठीक है, तो पाई बराबर C बट्टा डी जो है, पाई बराबर C बट्टा डी, तो पाई बराबर C का क्या होता है? C का होता है 2 पाई आर। ठीक है, और D का होता है फॉर्मूला 2R। D का फॉर्मूला क्या होता है? 2R, और R रेडियस है। 2R से 2R काटेंगे तो बचेगा पाई। क्या बोला है? ठीक है, इतना को नोट कीजिए पहले। टू से टू गया, आर से आर गया, तो पाई बराबर पाई हो गया, तो कोई अंतर विरोध है ही नहीं है। ये अपरमेय है तो ये भी अपरमेय है। इसका
कोई अपरिमेय कोई अंतर विरोध नहीं है। अंतर विरोध पाई का मान 22/7 एक सन्निकट मान
हर का परमीकरण। 5 का पहला सवाल है 1/√7 और इसका करना है हर का परमीकरण। हर का परमीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या के नीचे में, भिन्न संख्या के नीचे में हर के रूप में रूट वाला संख्या नहीं होना चाहिए। यदि नीचे रूट वाला संख्या हुआ तो ये पाप है और इस पाप को दूर करने के लिए हर का परमीकरण करना होगा। ठीक है, देखिए हर का परमीकरण कैसे करेंगे। नीचे यदि √7 है तो ऊपर नीचे √7 से गुना कर देंगे। ठीक है, नीचे जो भी रहेगा ना उसको ऊपर नीचा गुना कर देना है। ठीक है, परमेय संख्या अपरमेय संख्या को। आप √7 को 1 से गुना कीजिए, √7 को √7 से गुना कीजिए, 7 हो गया खत्म। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कैसे बनाएंगे। दूसरा सवाल में है 1/√7 - 6, 1/√7 - √6। ठीक है, इसके बाद तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या है 1/√5 + √2 और चौथा सवाल 1/√7 - 2। देखिए कैसे बनाना है। नीचे जो रहेगा ना रूट में रहेगा, इसी से ऊपर नीचा गुना करना है। ये तरीका है किसी अपरमेय संख्या को, किसी अपरमेय संख्या के हर को परमेय बनाने का। अपरमेय, ये परमीकरण है ना कि हरों का परमीकरण कीजिए, तो परमीकरण करने का तरीका है ये। यदि यहाँ पर √7 है, √2 है, √3 है, जो भी यहाँ पर है उसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए इसमें क्या तरीका होगा। 1/√7 - √6 है ना, इसमें भी सुनिए, इसमें भी इसी से ऊपर नीचा गुना करेंगे। समझिए ध्यान से, केसीसी नाम में फिर सवाल से बनाकर लाना है इसी से रिलेटेड। इसी संख्या से ऊपर नीचा गुना करेंगे, लेकिन एक चीज, यहाँ सिंगल था √7 तो √7/√7 ले लिए। यहाँ सिंगल नहीं है, यहाँ √7 - √6 है, तो इसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन ये माइनस है तो प्लस दे करके गुना करेंगे। ठीक है, तो √7 - √6 है तो क्या लिखेंगे, √7 + √6। यहां भी √7 + √6। ये तरीका है परमीकरण का। ठीक है, जो यहां रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे। यदि माइनस है तो प्लस दे करके, प्लस है तो माइनस दे करके। ठीक है, तो अब बताइए, 1 से किसी को भी गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वही रहेगा। और ये देखिए फिर से फॉर्मेट बन रहा है a - b × a + b का बन रहा है क्या, बताइए। ध्यान नहीं दीजिएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, a - b a + b फॉर्मेट बन रहा है ना, तो a - b × a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², मतलब पहले वाले का स्क्वायर घटे, तो पहले वाला का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, और दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर। क्लियर है, बताइए। तो √7 + √6 बटा √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म, 7 आ जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म, 6 आ जाएगा। तो कितना हो गया बताइए, √7 + √6, और नीचे में कितना आएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। 1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हर में 1 का मतलब कुछ अर्थ नहीं होता, वैसे ही छोड़ दीजिए, आ गया आंसर √7 + √6। ठीक है, नीचे से हर में जो अपरमेय संख्या था वो गायब हो चुका है। ये भी वैसे ही बनेगा, जो यहां है इसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन प्लस है तो क्या दे करके गुना करेंगे, माइनस दे करके। क्या बोल रहे हैं, प्लस है तो माइनस दे करके गुना करेंगे, तो गुने √5 + √5
2, और नहीं प्लस है तो माइनस, यहाँ भी रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे में वो प्लस है वो माइनस है तो पहले वाले का स्क्वायर, बताइए, घटे दूसरे वाले का स्क्वायर। अब ऊपर में है रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2, नीचे रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो हो जाएगा रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 बट्टा 5 में से 2 गया, ठीक है। अब इसमें आइए, वही तो काम करना है, जो नीचे है उससे गुना करेंगे ऊपर नीचे, लेकिन माइनस है तो प्लस दे करके, हो गया। अब ऊपर 1 से गुना करने पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो पहले वाले का स्क्वायर और घटे दूसरे वाले का स्क्वायर, ऊपर में होगा रूट 7 प्लस 2, नीचे स्क्वायर रूट खत्म 7, 2 का स्क्वायर 4, रूट 7 प्लस 2, 7 में से 4 गया 3, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये भी चैप्टर हो गया खत्म। एक क्वेश्चन इसका भी बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4, और इससे पहले भी बाकी है 2 क्वेश्चन, तो आप लोग प्रकार फिट लेकर के आइए, इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 1.6 है, तो क्या कहते हैं 1.6 भी खत्म कर दें, खत्म कर देते हैं, हटाइए, बोलते हो गया पहला चैप्टर। कौन वाला? कल संडे है, मंगलवार को लेके आइएगा। प्रश्नावली 1.6 पहला, ज्ञात कीजिए इसमें पहला सवाल है 64 का पावर 1/2, ठीक है। दूसरा सवाल है 32 का पावर 1/5, और तीसरा सवाल है 125 का पावर 1/3। चलिए, ये पहला हो गया। दूसरा, ज्ञात कीजिए पहला सवाल 9 का पावर 3/2। दूसरा सवाल 32 का पावर 2/5। तीसरा सवाल 16 का पावर 3/4, और चौथा सवाल 125 का पावर -1/3। ठीक है, चलिए 3 नंबर का फिर से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर, इसे दशमलव नहीं पढ़ेंगे, ये इंटू है, गुना है ये, ठीक है। गुना को भी ऐसे इंडिकेट किया जाता है, पता था क्या? नहीं पता था। 1/3 का पावर 3 और उसका पावर 7। तीसरा 11 का पावर 1/2 और 11 का पावर 1/4, ठीक है। और इसी का चौथा कहाँ पे, इधर देख लेते हैं। चौथा 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। चलिए देखते हैं क्या होता है। 64 का पावर 1/2 पावर में 1/2 है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ये 8 का पावर 2 लिख सकते हैं 64 को, 64 मतलब 8 का स्क्वायर, और उसका पावर कितना है 1/2। 64 का मतलब 8 का स्क्वायर, और ये तो 1/2 अपनी जगह पे है। अब देखिए ना,
दो गुन्ने 1/2 करेंगे, 2 से 2 खत्म। ये 2 गुन्ने यदि 1/2 करेंगे तो 2 से 2 खत्म नहीं हो जाएगा। ये 2 ऊपर में है, ये नीचे में है। जब गुना करेंगे तो 2 गुन्ने 1/2 लिखेंगे, 2 गुन्ने 1/2, इससे ये खत्म। तो क्या बचेगा? 8 का स्क्वायर बचेगा। 8 का स्क्वायर नहीं, 8 का स्क्वायर नहीं बचेगा। हाँ, 2 से 2 खत्म, तो क्या बचेगा? 8। बहुत अच्छा। चलिए इसमें आइए। ये 32 का मतलब क्या होता है पता है आपको? 32 का मतलब होता है 2 का पावर 5। 32 मतलब 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। मतलब 32 का मतलब हो गया 2 का पावर 5, और उसका भी पावर कितना है? 1/5। 5 से 5 खत्म, क्या आ जाएगा? 2। 125 का पावर, तो 25 का मतलब हुआ 5 का पावर, 125 है ना, 125 का मतलब 5 का पावर 3, 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5। देखिए 125 आ रहा है, 5 5 25, 25 5 125। तो 125 का मतलब 5 का पावर 3, और उसका भी पावर कितना है? 1/3। फिर से 1/3, 3 से 1/3 दोनों खत्म, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल तो बन गया। अब आइए इस पे। 9 है तो 9 को तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर उसका पावर कितना? 3/2। 2 से 2 खत्म, तो 3 का पावर कितना? 3, और 3 का पावर 3 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27। बहुत अच्छा। इसमें आइए। 32 मतलब 2 का पावर 5, और उसका भी पावर क्या है? 2/5। 5 से 5 खत्म, तो 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 कितना होता है? 4। 2 का पावर 2 मतलब 2 गुने 2। 16 है, 16 का मतलब हुआ 2 का पावर 4, और इसका भी पावर कितना है? 3/4। 4 से 4 खत्म, तो 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 मतलब 8 हो गया। ठीक है, अब इधर आइए। 125 का पावर माइनस में 1/3 है, कोई बात नहीं। तो 5 का पावर 3 होगा 125 का मतलब, और इसका पावर कितना है? -1/3। 3 से 3 खत्म, तो 5 का पावर -1, और 5 का पावर -1 मतलब 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का पावर -1 मतलब 1/5। सब मिक्स हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब आइए इस सभी सवाल को देखते हैं। 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/5। जब देखिए नीचे सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा। नीचे यदि सेम रहे, पावर कुछ भी रहे चलेगा, नीचे यदि सेम है तो हम पावर को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे पावर को। मतलब नीचे तो हम केवल 2 लिखेंगे, और ऊपर में पावर को जोड़ देंगे, 2/3 और प्लस 1/। आप भिन्न का जोड़ सीखे हुए हैं तो भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा। ये 2 रहेगा ही, 3 और 5 का लघुत्तम 15, तो 5 दूना 10 और 3 कम 3। तो बताइए 2 का पावर कितना? 10 3 13/15 हो गया। अब इसमें आइए। 1 का पावर 7, देखिए ये जो पावर में 7 है ना, होल पावर जो 7 है, पूरा का पावर 7 है ना, इसका मतलब हुआ 1 का पावर भी 7 है। और बताइए 3 का पावर 3, और उसका भी पावर 7 है। तो 1 का पावर 7 मतलब 1 हो गया, और 3 का पावर 7 किया कितना? 21 हो गया। 3 का पावर 21, ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाएंगे तो 3 का पावर -21 हो जाएगा। आंसर देखिए क्या है इसका, तो आंसर मिलाइए। तो देखिए उल्टा ही आंसर।
3 का पावर -21 होना चाहिए। और सबका आंसर मिला। आप में पेज फटा हुआ है। कितना है? ये 3 का पावर -21 है ना, ये ऊपर यदि चला जाएगा 3 का पावर हो जाएगा -21। ये हो गया आंसर। इसमें देखिए जब भी ऐसा रहेगा ना, ये बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है, और ये भाग है, बट्टा मतलब भाग। जब गुना था तो पावर को जोड़ दिए, और जब भाग रहेगा अर्थात बट्टा रहेगा तो पावर को घटा लेंगे। तो 11 का पावर 1/2 -1/4। तो 11 का पावर 2 और 4 का लघुत्तम 4, तो 2 - 1, तो 11 का पावर 1/4 हो गया। चलिए अब इसमें आइए। इसमें तो पावर सेम है ना, पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो ऐसे कंडीशन में बेस के बीच में क्या है, गुना है, गुना कर लीजिए। 7 8 56, 56 का पावर 1/2 आया आंसर क्या, या रूटेंडर 56 जो भी हो। कितना है? 56 का पावर 1/2, सही है। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया आपका गणित का पहला चैप्टर खत्म।